आदाब नाजरीन, आप लोगों को और से ज़ुबैर सैफ़ी की लिखी हुई एक कविता पढ़कर सुना रहा हूँ। देवी शकुंतला से क्षमा। मुझे माफ़ करना शकुंतला, मैं नहीं दे पाया तुम्हें बैठने के लिए घर की कुर्सी। मेरे परिजन जानते थे तुम्हारी जाति, मैंने भरसक कोशिश की कि तुम घर आओ तो देहरी पर ना बिराजो। बैठो मेरे घर की कुर्सी पर अन्य आने वालों की तरह। मैं आरोपी हूँ तुम्हारे अपमान का, तुम्हारे अपमान में मेरा भी हिस्सा है कहीं ना कहीं, फसादों में भगवान के हिस्से की तरह। 5 वक्ता नमाज पढ़ने के बावजूद तुम्हें खुद से अलग मानते हुए भी माँ तुम्हारे दिए पैसे कभी नहीं धोती थी। संगवा कर रख देती थी अलमारी में, लेकिन रखती थी अलग तुम्हारी चाय का कप, और तुम्हारे सामने ही कोलकी से निकाला जाता था उसे, फिर भी तुम चाय पीती थी। मात्र चाय पीकर दर्शाती थी अपनी सहनशीलता। जानती थी चाय पीने से जाति बदलती है, कहीं बदलती नहीं है, संस्कृतिकरण से भी बस छिप जाती है, और एक दिन छिप सकती है आने वाली औलादों के माथे पर। तुम जानती थी कि लोग खा जाते हैं हक और वरिष्ठ लेखक क्रेडिट। कुछ लोग खाते हैं रोटियां और चावल, मांस, बंगाली खाते हैं चाय, शासक खा जाते हैं समूचा देश भीतर से। तुम क्या क्या खा सकती थी? लोगों के हिसाब से तुम सुअर खाती थी, मगर वो कौन सी वैज्ञानिक प्रक्रिया थी जिससे चला आता था खाया हुआ सुअर घर की कुर्सियों तक तुम्हारे रोम छिद्रों से बाहर? मैं बचपन से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ शकुंतला। ये बचपन के प्रश्न मेरी स्मृति में धंसे हुए हैं अब तक। इसे समझो मादा हिरण की कोख में लगा बाण, जिसे निकालने से लहू बहता है प्राण निकलने तक। मेरे बचपन की स्मृतियां हैं धुंधली धुंधली, जब टांगे छोटी थीं और स्वप्न बड़े, और टांगों के बीच लटकी बिना छिलके की मूंगफली। ये उन दिनों की बात है, कस्बे में कैंची साइकिल चलाता था मैं। दिख जाती थी तुम अपनी नौकरी करती हुई, नगर पालिका में अपनी तनख्वाह पाने के लिए लाइन में लगी हुई, बैंक में पोछा लगाती हुई। मैं पूछना चाहता था तुमसे शकुंतला, भंगी होने और सुअर खाने पालने से कैसे गंदगी दूसरों के घर की कुर्सियों पर चली आती है? तुम इतनी महान थी कि समूचा खानदान डरता था तुम्हारे छू जाने से, जी नहीं लेता कहकर बचने के प्रयत्न करता था। तुम जो हर कारज के दिन खाना लेने आती थी, खाते थे उसे तुम्हारे पाले हुए सुअर भी। न बाप जानता था, न जानते थे चचा कि वो सुअर पालते आ रहे थे एक अरसे से। बस वो उनके अपने घर में नहीं था, उनके घर में मैं था। अब जब मेरे दाढ़ी उगाई है, तुम्हारे बालों में सफ़ेद रंग दिखता है, तुम मिल जाती हो बाजार में, मैं तुमसे निगाह नहीं मिला पाता आज भी शकुंतला। मेरा अपराध मुझे अंधा बना देता है। मैं तब भी इतना शक्तिशाली नहीं था कि तुम्हें बैठने के लिए कुर्सी दूं, न तब इतना शक्तिशाली था कि पकड़ लूं दुर्वासा का गला तुम्हें शाप देने से पहले ही। लेकिन आज इतनी हिम्मत है मुझ में कि कह सकूं शकुंतला वाल्मीकि, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, मुझे क्षमा करो। ज़ुबैर सैफ़ी की ये कविता देवी शकुंतला से क्षमा मैं आपको और से पढ़कर सुना रहा था। इस तरह की और भी कविताएं, कहानियां और लेख इस रिसाले में आपको मिल जाएंगे। इन्हें पढ़ने के लिए आज ही लाइट हाउस पब्लिकेशन से और ऑर्डर करें।